हेलो एवरीवन, आई एम अमित एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट शिक्षा अखाड़ा। एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। तो एवरीवन, मैं आज आपको 12th क्लास का एक लेसन है इंग्लिश का, ठीक है, द टाइगर किंग। इसकी मैं आपको समरी कराने वाला हूँ। जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है कल्कि, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है वो बेसिकली क्या है, एक किंग के बारे में है। इनको हम टाइगर किंग कहते हैं। क्यों टाइगर किंग कहते हैं ये थोड़ा सा आगे आपको पता चलेगा। जो पहला पॉइंट है वो है द प्रोफेसी एंड मेरिकल अबाउट द टाइगर किंग। प्रोफेसी मतलब उनकी जो भविष्यवाणी हुई थी और उनके बारे में जो जादू था, क्या मेरिकल, क्या अजूबा कुछ हुआ था राजा के बारे में, वो क्या था देखते हैं उसके, ठीक है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन बाय मेनी नेम्स बट इज ऑफन कॉल्ड टाइगर किंग। देखिए, जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे उनको काफी नामों से बुलाया जाता था, लेकिन जो सबसे फेमस नाम था ना वो क्या था, टाइगर किंग था। द ऑथर सेज दैट एवरीबडी हु रीड्स अबाउट द महाराजा इज टेम्प्टेड टू मीट हिम। अब ऑथर लिखते हैं कि जो भी राजा के बारे में पढ़ता था, उनके बारे में सुनता था, वो राजा से मिलना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बिकॉज ही इज ऑलरेडी डेड। लेकिन अब नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। हाउएवर हिज मिथ कंटिन्यूज टू फैसिनेट पीपल। लेकिन जो उनका मिथ था, एक ऐसी कौन सी मिथ, कोई एक पॉइंट था जो लोगों को फैसिनेट करता था, क्या था आगे देखते हैं। When he was born, the astrologer foretold that he would grow up to be a warrior of warriors and heroes, but one day he would have to meet his death. अब देखिए, जब जिस जिस दिन वो पैदा हुए, हमारे जो टाइगर किंग है वो पैदा हुए, तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर मतलब जो भविष्य वक्ता होते हैं ना, जैसे जो पंडित लोग हो गए वो कई, या जो भविष्य बताने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, फोरटोल्ड किया, मतलब भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की कि ये जब बड़े होंगे ना तो ये वॉरियर बनेंगे, मतलब योद्धाओं के भी योद्धा बनेंगे, हीरो के भी हीरो बनेंगे। लेकिन एक दिन क्या होगा, लेकिन वो मर जाएंगे, ठीक है ना। अब एट द वेरी मोमेंट अ मिरेकल टुक प्लेस, और जैसे उन्होंने बोला ना कि वो योद्धाओं के योद्धा बनेंगे, हीरो के हीरो बनेंगे, लेकिन मर जाएंगे, और उसी समय एक कुछ ना अजूबा सा हुआ, एक मिरेकल हुआ। वो क्या था? द बेबी प्रिंस was only 10 days old began to speak and clearly aloud clearly and started questioning the astrologer. अब जो 10 साल का, सिर्फ सॉरी 10 दिन का जो बच्चा है, हमारा जो टाइगर किंग है ना, अभी वो कितने साल का है? सिर्फ 10 दिन का है, ठीक है ना। और वो बोलना चालू कर देगा। अब देखिए, एक 10 दिन का बच्चा अगर बोलना चालू कर दिया तो क्या मिरेकल नहीं होगा? डेफिनेटली मिरेकल होगा, ठीक है ना। और बोल नहीं रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे? एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन कर रहा है। किस बारे में? देखते हैं आगे। The prince first said that it was commonly known truth that anyone who took birth in the world had to die one day and no prediction were needed in the matter. अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जब नॉर्मल लोग बात करते हैं ना, तो वो भी एक नॉर्मल बात करते हैं। यहाँ एक 10 दिन का बच्चा है, इसको मिरेकल एक्चुअली में कहा क्यों जा रहा है? एक 10 दिन का राजा है और वो क्वेश्चन कर रहा है, किससे? एस्ट्रोलॉजर से। वो बोल रहा है कि चलो देखिए भैया, ये तो सबको पता है कि जो दुनिया में आएगा वो मरेगा, ठीक है ना, इसके लिए कोई प्रिडिक्शन की नीड थोड़ी है। द प्रिंस फर्स्ट सेड दैट इट वाज अ कॉमनली नोन ट्रुथ। और वो बताता है कि भाई ये नॉर्मल सच है, जो आया है वो जाएगा जाएगा, वो मरेगा मरेगा, ठीक है ना। हु टुक बर्थ इन द वर्ल्ड हैड टू डाई वन डे एंड नो प्रेडिक्शन वर नीडेड इन दिस मैटर। तो बोलता है कि भाई इस मामले में कौन सी प्रेडिक्शन की जरूरत है? जो आया है वो जाएगा, जो जिंदा है वो मरेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ही ओनली वांटेड टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ। अब वो सिर्फ वो जानना चाहता था कि भैया मैं मरूंगा कैसे, मतलब क्या तरीका होगा जिससे मैं मरूंगा। द चीफ का मतलब मुख्य, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे, told him that because he was born in the hour of bull, the reason of his death would be a tiger। मतलब ये एक बैल के समय में पैदा हुए हैं, तो इनकी जो मौत होगी ना वो कहाँ से आएगी? टाइगर से आएगी। द चाइल्ड वॉज नॉट इवन स्कैर्ड। और वो जो बच्चा है ना 10 साल का, उसको कोई डर नहीं लग रहा है कि उसकी मौत के बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट ही वॉन्ट द टाइगर्स टू बी ऑन देयर गार्ड एंड बी अवेयर ऑफ हिम। इवन वहां से धमकी आती है, धमकी मतलब उनको एक वार्निंग आती है कि जो टाइगर्स है ना उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपनी चिंता करनी चाहिए। द प्रिंस चाइल्डहुड एंड द किलिंग ऑफ द फर्स्ट टाइगर। अब देखिए थोड़ा सा और आगे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। अब जो प्रिंस है ना, यानी जो राजा है टाइगर किंग, इनका बचपन कैसा होता है, और ये जो अपना फर्स्ट टाइगर मारते हैं ये कैसा होता है। द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। अब वो जैसे राजा के बच्चे होते हैं, जैसे डेफिनेटली उनका भी पालन पोषण वैसे ही होगा, वो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। हिज चाइल्डहुड वॉज अनइवेंटफुल एज कम्पेयर टू द बर्थ, ठीक है ना। Like other princes in India, the prince drank the milk of English cow, was looked after by an English nanny, tutored
in English by an Englishman and saw nothing but English film। अब देखिए जैसा जो एक आम बच्चे का, एक जो कॉमन आदमी होगा उसके बच्चे का बचपन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन जो एक राजा के बच्चे, उनके बच्चों का बचपन कैसा होगा, डेफिनेटली अलग होने वाला है। तो जैसे प्रिंस होते हैं वैसा, जैसे उन्होंने जो दूध पिया वो एक इंग्लिश काउ का पिया, ठीक है ना। उनका जो भी उनकी नैनी थी, नैनी का मतलब क्या होता है, जो देखभाल करते हैं ना बचपन में, वो कौन कहाँ से थी, वो इंग्लैंड से थी। उनको पढ़ाया किसके द्वारा गया, एक इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाया गया। उन्होंने इंडिया की फिल्म नहीं देखी, लेकिन हॉलीवुड या सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखी बस। ही वॉज क्राउन द किंग एट द एज ऑफ 20। 20 साल में उनको वहां का राजा बना दिया गया, मतलब उनके सर पे एक ताज चढ़ा दिया गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन स्लोली रीच्ड हिज ईयर्स। अब धीरे 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 वो जो देखो बात बेसिक, जब ये बोला गया था कि आपको एक बाघ मारेगा, एक सॉरी टाइगर मारेगा, तो वो जो बात है ना वो पूरे उनके राज्य में तब तक चल रही थी, मतलब जब तक वो 20 साल के हो गए तो वो बात उनके कान में आई, ठीक है ना। ही वेंट ऑन अ टाइगर हंट एंड किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब वो दिखाना चाहते थे कि भैया मैं तो राजा हूँ, ठीक है ना, मुझे एक टाइगर कैसे मार देगा। तो वो अपने फर्स्ट हंट पे जाते हैं, पहले शिकार में जाते हैं और अपने फर्स्ट टाइगर को मार देते हैं। Elated by his feat, he sent for the state astrologer. The astrologer again warned the king that the prophecy was right. He might kill 99 tigers, but the 100th tiger would prove be a fatal for him. अब वो बोल रहा है कि देखो, जब टाइगर जो हमारा राजा है वो अपने फर्स्ट टाइगर को मार देता है तो बोलता है देखो मैंने तो मार दी टाइगर को, मैं कहाँ मरा, ठीक है ना। फिर एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ठीक है सर, आप अभी भी वो भविष्यवाणी सही है, आप 99 टाइगर को मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको 99 टाइगर से, लेकिन जो 100वां टाइगर है प्रॉब्लम उससे है आपको, अगर आप उसको मार दोगे ना वो मेन बात होगी। If the king would succeed in killing the 100th tiger, the astrologer promised to cut off his tuft of hair, burn all his astrology book and become an insurance agent। हमारे जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि अगर आपने 100वें टाइगर को मार लिया, पहले तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अपनी चुटिया काट दूंगा, ठीक है, अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें जला दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइगर हंट बिगिंस। द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम। अब राजा ने क्या करा, राजा ने दूसरों को बोल दिया कि भैया आप टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकते मेरे राज्य में, जहां मतलब टाइगर का शिकार नहीं कर सकते मेरे राज्य में। A proclamation was issued that if anyone dared to fling so much as a stone at tiger, all his wealth and property would be confiscated। अगर किसी ने एक पत्थर फेंकने की भी कोशिश की चीते की तरफ, टाइगर की तरफ, तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। द किंग वॉज attempt to prove the prediction wrong and vowed to attend all other matters only after killing 100 tigers। अब जो राजा है ना वो किलिंग के पीछे इतना पागल हो गया, उसने बोला भाई सब सारे जितने भी मैटर हैं सारे मैटर मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले जो मैं मैटर देखूंगा वो क्या है, वो टाइगर किलिंग का है, ठीक है ना। मैं टाइगर को मार के रहूंगा सबसे पहले, सो बाकी सारे बाद में देखता रहूंगा। The Maharaja faced many dangers on his quest. The bullet missed its mark, a tiger leapt upon him, and he had to fight a beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won। अब कई बार ऐसा हुआ कि जिस गोली से वो मारने जा रहे थे वो मिस कर गई और जो टाइगर है ना वो उनके जंप करके उनके ऊपर आ गया। लेकिन जितनी भी बार टाइगर उनके ऊपर जंप करके आया या जो भी प्रॉब्लम हुई, हर बार कौन जीता, सिर्फ महाराजा, ठीक है ना। द महाराजा कम्स इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, ब्राइब्स टू सेव इट। अब एक बार ऐसा होता है कि वो जो राजा होते हैं ना उस समय चल रहा होता अंग्रेजों का राज। देखिए राजा चाहे कितना भी बड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा राज था वो अंग्रेजों का था, ठीक है ना। अब उस समय क्या होता है, उनको ना जो अपना साम्राज्य है ना वो खतरा खोने का डर होता है, तो वो फिर एक ब्राइब देते हैं, एक काइंड ऑफ घूस देते हैं। वो कैसी घूस होती है देखते हैं आगे। A high ranking British officer visit Pratibanpuram with a wish to hunt tiger। अब एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने वो गए प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम कहाँ पर है, जो राजा का एरिया है, ठीक है ना, और बोलते कि भैया मुझे वहां तो टाइगर मारने हैं। He was very fond of getting his pictures clicked with his victim। और जो ये ब्रिटिश ऑफिसर था ना, ये मार के ना टाइगर को मार के उनकी बॉडी के साथ क्या करता था, फोटो खिंचाता था। द महाराजा वॉज रिजोल्यूट, ही रिफ्यूज परमिशन। लेकिन आपको पता है महाराजा ने तो भैया शपथ ले रखी है, पहले सबसे पहले मैं 100 टाइगर मारूंगा तब बाकी काम करूंगा, तो महाराजा ने उसको मना कर दिया। ही फेल्ट दैट इफ ही reluctant other British officers too would turn up with the same request। उसको लगा कि यार अगर आज मैंने हाँ बोल दिया तो जो बाकी और ब्रिटिश ऑफिसर होंगे ना वो भी आ जाएंगे और फिर वो भी यही बोलेंगे कि भैया मुझे भी यहाँ टाइगर का शिकार करना है। और फिर राजा के लिए जो
टाइगर है ना वो कम पड़ जाएंगे। नाउ ही स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया है और अगर वो जो ऑफिसर है वो किसका है, ब्रिटिश का है, ठीक है ना, तो यहाँ से जो राजा के पास साम्राज्य है ना वो जा सकता है। आफ्टर मैनी डेलिब्रेशन विद हिज दीवान ओवर द इशू दे केम अप विद ए प्लान। अब अपने दीवान के साथ अपने मंत्री के साथ उन्होंने बात की और एक प्लान आया उनके दिमाग में, एक प्लान आया। 50 डायमंड रिंग्स वर सेंट टू द ऑफिसर वाइफ। 50 हीरे की अंगूठी भेजी गई ऑफिसर की वाइफ को। द महाराजा एक्सेप्टेड दैट शी वुड चूज 1 or 2 रिंग्स बट द ग्रीडी लेडी केप्ट द होल लॉट। उन्होंने सोचा कि यार चलो एक दो अंगूठी दे देंगे, मान जाएगा राजा भी और उसकी बीवी भी, लेकिन जो उनकी बीवी थी ना उन्होंने तो 50 अंगूठी रख ली। द ब्राइड कॉस्ट हिम 3 लाख रुपीज बट हिज किंगडम वाज सेव्ड। वो जो 50 अंगूठी थी ना वो कितने की थी, 3 लाख रुपए की। देखिए वो राजा का टाइम है, तो 3 लाख उस समय बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। स्कीम टू किल द रिमेनिंग टाइगर्स। अब उसके बाद वो एक नई तरकीब सोचते हैं कि भाई बाकी के टाइगर कैसे मारे जाए, क्योंकि उनके एरिया में कुछ फिक्स तो टाइगर होंगे ना। द महाराजा टाइगर हंट्स वाज वेरी सक्सेसफुल। देखिए जब भी वो हंटिंग करने जाते थे यानी किलिंग करने जाते थे टाइगर की, वो सक्सेसफुल होती थी। विद इन 10 years ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर, यानी 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर मार दिए, यानी हर साल लगभग 60 टाइगर। एज अ रिजल्ट द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंड इन प्रतिबंध। अब देखिए जब आप 70 टाइगर मार दोगे तो जो बाघों की पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या की, डेफिनेटली कम होगी, नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। द महाराजा डिवाइस अ स्कीम फॉर किलिंग द रिमेनिंग टाइगर। He called up the Diwan and asked him to find a princess of a royal family in any other native state with a large tiger population। अब उनको सोचना था यार अभी तो 30 टाइगर बचे हैं, तो ये 30 टाइगर कहाँ से लाऊं। तो उनको एक आइडिया आया, उन्होंने बोला यार, अपने दीवान को बुलाया, उन्होंने बोला आसपास कोई रॉयल फैमिली यानी राजाओं की फैमिली देखो जिनकी बेटी हो, ठीक है ना, और जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन हो। सबसे बड़ी बात यह कि टाइगर की पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, अपनी मतलब अपनी एक प्रिंसेस अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए। द दीवान फॉलोड दी ऑर्डर एंड फाउंड द राइट गर्ल फॉर हिम। और दीवान ने फॉलो किया और उनको एक लड़की मिल भी गई, एक महारानी मिल भी गई। द महाराजा किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर्स इन लॉ। और जब भी वो अपने ससुराल जाते थे कम से कम वहाँ 5 से 6 टाइगर मार के जरूर आते थे। He managed to kill 99 tigers and then unfortunately the tiger of his father-in-law kingdom were all dead। अब क्या हुआ, 99 मार चुके हैं, 99 टाइगर्स मार चुके हैं, और अब उनके जो फादर इन लॉ है ना, यानी फादर इन लॉ को मतलब ससुर है ना, उनके जो साम्राज्य है वहां भी टाइगर खत्म। नाउ ओनली 1 टाइगर रिमेन टू बी किल्ड। और अब कितने टाइगर बचे हैं मारने के लिए, सिर्फ एक। तो escape the महाराजा से द दीवान अरेंजेस दी 100 टाइगर। अब इसमें महाराजा है ना उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, उसके लिए दीवान कुछ अरेंजमेंट करता है, देखते क्या है। द महाराजा वो संक इन ग्लूम एज ही वाज अनेबल टू फाइंड द लास्ट टाइगर। अब महाराजा ना देखो बहुत दुखी हो चुका है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक टाइगर बचा है और वो एक टाइगर नहीं मिल रहा है, ना उनके राज्य में ना उनके ससुर के राज्य में। सडनली देयर केम द न्यूज दैट अ टाइगर हैड बीन सीन इन अ हिलसाइड विलेज। और एक न्यूज आती है कि हिलसाइड विलेज के पास एक टाइगर देखा गया। द महाराजा वाज सो हैप्पी एट द न्यूज दैट ही अनाउंस्ड 3 year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट द हंट एट वंस। अब महाराजा इतना ज्यादा खुश हो गया कि 3 साल का जो टैक्स था ना वो माफ कर दिया और विलेज हंट के लिए चले गए, मतलब शिकार के लिए चले गए। द टाइगर इट सीम्ड केप्ट हिमसेल्फ हिडन। और टाइगर राजा उसको ढूंढने जा रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जो टाइगर है ना उसने अपने आप को छुपा लिया है, ठीक है। द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly. He ordered that the land taxes would be doubled. The Diwan tried to warn him that such a measure could prove to be catastrophic। उन्होंने अब उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उनको टाइगर मिल लेगा। उन्होंने क्या करा, जो भी टैक्स थे वो सारे डबल कर दिए, लेकिन उनको दीवान बोलता है कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा प्रॉब्लम, इससे करने से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। द महाराजा बिकेम मोर आउटरेज एंड आस्क्ड द दीवान टू रिजाइन। और उनको इतने गुस्से में हो कि वो दीवान को भी बोलते हैं भाई तुम रिजाइन करो, छोड़ो अपनी नौकरी। The Diwan, to save himself, decided to give up the old tiger that had been drawn from People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब देखो अब अपने दीवान को ना अपनी नौकरी बचानी है, तो क्या करता है, एक मद्रास में एक पार्क है, एक जू टाइप है, वहां से एक पुराना बुढ़ा टाइगर ले आता है, ठीक है ना। अब जो लास्ट टाइगर है इसकी कहानी आने वाली है। The Diwan and his wife dragged the old and weak tiger in the car and showed it into the back seat, ठीक है ना। अब जो दीवान है और उनकी वाइफ है वो क्या करते हैं, एक वीक बहुत ओल्ड बुढ़ा सा एक वीक टाइगर अपनी कार में उठा के ले आते हैं। After much resistance from the tiger, the exhausted Diwan was somehow able to leave the tiger in the forest in which the Maharaja had been hunting।
अब वो क्या करता है कि वहां से मद्रास से टाइगर लाके वहां छोड़ देता है जहां महाराजा शिकार कर रहे होते हैं। द महाराजा वॉज डिलाइटेड टू सी दैट 100 टाइगर। अब जैसे ही वो 100 टाइगर को देखते हैं महाराजा, तो बहुत ज्यादा डिलाइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। He took careful aim and shot at the beast. अब वो एकदम से निशाना लगाते हैं। The tiger fell in crumpled heap. The Maharaja was filled with boundless joy at fulfilling his vow. अब महाराजा एकदम जैसे वो गोली मारते हैं तो टाइगर गिर जाता है और महाराजा इसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने मार दिए, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। He ordered the tiger to be brought to the capital in the grand procession. अब जब 100 टाइगर मारते तो डेफिनेटली उसकी पार्टी तो होगी, तो उनको बोला जाता है ये 100वें टाइगर को मेरे महल में लाया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा वहां से चले जाते हैं जहाँ 100वें टाइगर को मारा होता है, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोज लुक एट द टाइगर। और जो बाकी शिकारी होते हैं ना उनके साथ वो देखते हैं टाइगर को बहुत नजदीक से। दे वर शॉक्ड टू सी दैट द टाइगर वाज स्टिल अलाइव। और वो देखते हैं अरे टाइगर तो मरा ही नहीं अभी, टाइगर तो भी जिंदा है। द टाइगर हैड एक्चुअली फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past him। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो जब गोली चलाई गई ना तो वो टाइगर को लगी नहीं, एक्चुअली उसके बगल से गई और जिससे वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया। ठीक है ना। दे डिसाइडेड नॉट टू टेल द महाराजा दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। दे फियर्ड लूजिंग देयर जॉब्स। वन ऑफ द हंटर्स देन किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। अब उन्होंने डिसाइड किया यार अगर राजा को अब नहीं बताना कि उनका निशाना चूक गया, कहीं अगर बताया और राजा को गुस्सा आ गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी और उनमें से एक शिकारी खुद ही उसको मार देता है। द प्रोफेसी प्रूव्स टू बी ट्रू। और अब लास्ट में होता क्या है, एक्चुअली में जो भविष्यवाणी है ना वो सच हो जाती है। कैसे? द डेड टाइगर वाज टेकन इन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट। अब क्या हुआ, डेड टाइगर को वहां ले जाया गया। ठीक है ना। आफ्टर अचीविंग द फीट महाराजा टर्न हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड। अब महाराजा अपना पूरा फोकस है और सिर्फ अपने बच्चे और राज्य की तरफ देना चाहते हैं। इट वाज हिज थर्ड बर्थडे एंड ही विश टू गिव हिम समथिंग स्पेशल। और बोलते मेरे बेटे का तीसरा बर्थडे है, कुछ स्पेशल दिया जाए। ही वेंट फॉर शॉपिंग बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग वर्थी इनफ। और वो शॉपिंग के लिए जाते हैं कि कुछ खरीदा जाए बर्थडे के लिए, बट वो कुछ मिलता ही नहीं है। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर एंड ब्रॉट इट फॉर हिज सन। और वो एक लकड़ी का टाइगर लाते हैं और अपने लड़के के लिए उठा के ले आते हैं। द वुडन टाइगर वॉज क्रेव्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब जो वुडन टाइगर होता है ना उसमें ना कुछ निशान होते हैं, वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। टिनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उसमें ना कांटे कांटे ऐसे जैसे बाल थे ना कांटे कांटे की तरह बने हुए थे। वन ऑफ द सिल्वर्स पियर्स द महाराजा's right hand while he was playing with his son। जब राजा अपने लड़के के साथ खेल रहे होते हैं तो वो जो कांटे बने होते हैं ना वो क्या हो जाता है, वो हाथ राजा के सीधे हाथ पे चुभ जाते हैं। He did not mind it and pulled it out। और उनको वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसको निकाल के फेंक देते हैं। The next day infection spread in his hand। और अगले दिन जो इन्फेक्शन है वो पूरे हाथ में फैल जाता है। In 4 days it developed into a festering sore which spread all over his arm। 3 surgeons from Madras operated on him but were unable to save his life। Thus the 100 tiger took his revenge। और वो जो इन्फेक्शन है उनके पूरा हाथ में फैल जाता है, जिससे के लिए 3 सर्जन को बुलाया जाता है डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन वो सर्जन जो है वो टाइगर को, सॉरी जो टाइगर किंग है उसको बचा नहीं पाते। और जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाती है कि जो 100वां टाइगर है ना वो मारेगा और वो मार देता है। ठीक है ना। तो जो जिसने टाइगर ने मारा वो एक्चुअली में रियल टाइगर नहीं था। वो कैसा टाइगर था, वो था वुडन टाइगर, मतलब लकड़ी का टाइगर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। अगर आपको कुछ समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हो और बाकी मैं और वीडियो डालता रहूँगा आगे। बाय।